Good morning, students. Today we revise lesson 2, and your lesson 2 is understanding Windows. You know na that 1 of August you have a unit test exam. In computer I give 2 lesson in unit test, lesson 1 and lesson 2. So we revise lesson 2. Okay, let's start the lesson 2. Children, your parents look after all the household responsibilities in such a way that you do not have to worry about them. It is because they run the house with the system. Means children, आपसे बोला गया है your parents look after all the household. आप घर की जिम्मेदारी, घर को कौन देखता है? घर की जिम्मेदारी, घर का काम कौन देखता है? हाउस होल्ड, मतलब आपके मम्मी पापा दादा दादी जो है वो सब देखते हैं. उन्हीं के ऊपर क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन सच अ वे दैट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट. और तुम लोगों को और आप लोगों को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी रहती है ना घर की. वो कौन देखते हैं? बड़े लोग. आपका सिर्फ काम है पढ़ना और खेलना. इट इज़ बिकॉज दे रन द हाउस विद द सिस्टम. क्योंकि बड़े लोगों पर जिम्मेदारी इसलिए होती है क्योंकि दे रन द हाउस, वो ही क्या करते हैं? घर को चलाने का काम करते हैं. मम्मी आपका घर में काम करती है और पापा घर बाहर नौकरी करते हैं. ठीक है, हाउस विद द सिस्टम, जिसके कारण वो घर चलता है. सपोज, सोचो अगर योर पेरेंट आर नॉट एट होम, अगर आपके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं, एंड यू आर बीइंग गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके मम्मी पापा घर पे नहीं होंगे तो आपको पेरेंट्स आर नॉट एट होम, यू आर बीइंग गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको घर की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो आप क्या करोगे? टू मैनेज द हाउस. इट विल बी अ टफ जॉब. तो ये क्या होगा? आपके लिए क्या होगा? एक टफ जॉब होगा. फॉर यू टू मैनेज द डेली वर्क्स, कि पूरे दिन का काम आप कैसे करोगे, कैसे आप लोग खाना बनाओगे, कैसे आप गेस्ट आएंगे उनकी आप गेस्ट की ग्रीटिंग कैसे करोगे या खातिरदारी कैसे करोगे. ओके, इन द सेम वे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ये एक टफ वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये सब आप लोग नहीं करते हो. अब ये कौन करता है? आपके मम्मी पापा या घर के बड़े करते हैं. ठीक है, इन द सेम वे, उसी प्रकार से अ कंप्यूटर हैज़ ए स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम. कंप्यूटर में भी एक ऐसा प्रोग्राम है विच मैनेज द ऑल द जॉब. कंप्यूटर में भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो सब काम वो अपना आप ही कर लेता है. एंड मेक इट रन, और उसे चलाता है. दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. अब वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को चलाता है. जैसे आपके घर को आपके मम्मी पापा चलाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो ये विंडोज़ होती है, जो फर्स्ट आपको जब ओपन करते हो आप लोग, तो आपको एक जो प्रोग्राम कंप्यूटर में रन होता है, जो चलता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम. ये कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम की तरह. ओके, इस तरह होता है. दैट शोज डिफरेंट प्रोग्राम, जो अलग अलग प्रोग्राम शो करता है. ठीक है, और देखो ये है आपका फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़ की फर्स्ट स्क्रीन. जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन होती है, देखो अब क्या पढ़ेंगे इसमें? डेस्कटॉप. व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, विंडोज स्टार्ट ऑटोमेटिकली. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स विद लेबल्ड पिक्चर ऑन इट, इट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. कंप्यूटर की जो आप फर्स्ट स्क्रीन जो ओपन करते हो उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप. ये पूरा आपका क्या कहलाता है? डेस्कटॉप. ओके, फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर की डेस्कटॉप कहलाती है. इसमें क्या होते हैं? स्मॉल आइकन्स. डेस्कटॉप में आपको क्या दिखाई देता है? स्मॉल आइकन्स, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट बटन. ये मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, बस आप ये अभी समझो. डेस्कटॉप, जो व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ये देखो, ये होती है आपकी डेस्कटॉप. ओके, नेक्स्ट होता है डेस्कटॉप के अंदर क्या आया? आइकन्स. तो अब हम आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे. आइकन्स,
The small label, picture or symbol present on the desktop are called icons. These icons are used to open specific program or document. देखो जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, ये है लेफ्ट साइड में, ये क्या होते हैं आपके आइकन्स. स्मॉल लेबल्ड, ये स्मॉल से दिख रहे हैं ना, लेबल मतलब इसमें नेम लिखा रहता है इन लोगों के. यस, जो आइकन्स आपके ये सजे दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं लेबल. स्मॉल दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रही है ना आपको, देखो ये पिक्चर्स, ठीक है. और जो किसी किसी के बारे में सिंबल्स बताते हैं कि ये कंप्यूटर है, ये रिसाइकिल बिन है, ये फाइल्स, ये फोल्डर है, ये फाइल्स है, ये क्या कहलाते हैं आपके आइकन्स. ये भी होता है आपके डेस्कटॉप के बाहर, ठीक है, ये होते हैं आइकन्स. ओके, दीज आइकन्स आर यूज फॉर ओपन. इसको हम ओपन करते हैं डबल क्लिक, माउस से 2 बार क्लिक करेंगे, वो भी लेफ्ट फिंगर से आप क्लिक करके ये आपके आइकन्स ओपन हो जाते हैं. देन इसमें लेट्स नो मोर. स्टार्ट मेन्यू कैन आल्सो बी ओपन बाय प्रेसिंग विंडोज बटन ऑन द कीबोर्ड. ये जब स्टार्ट बटन बताऊंगी तब आपको इसके बारे में बताऊंगी आगे, ठीक है. अब पढ़ेंगे हम टास्क बार. देखो क्या बताया था, डेस्कटॉप होती है फर्स्ट स्क्रीन, ये रहे आइकन्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका है टास्क बार. अब देखो टास्क बार के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. टास्क बार is a long horizontal bar located at the bottom of the desktop. It has the start button on the left side and the clock on the right side. The right side of the taskbar is known as notification area. Means taskbar is a long horizontal bar. ये दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका टास्कबार, ठीक है. बोला है ना लॉन्ग हॉरिजेंटल मतलब सीधी रेखा, बार लोकेटेड एट द बॉटम, और डेस्कटॉप के नीचे होता है. बॉटम मतलब नीचे होता है, तो इसे कहते हैं हम टास्क बार. इट हैज़ स्टार्ट बटन, इसमें स्टार्ट बटन भी, ये रहा आपका स्टार्ट बटन. ओके, स्टार्ट बटन आपका हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में. और क्लॉक होता है आपका राइट साइड में. और जो राइट साइड में जो आपका क्लॉक होता है, इतना पोर्शन, ओनली इतना पोर्शन, ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है. क्या कहलाता है, नोटिफिकेशन एरिया. इतना पार्ट आपका नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है. ओके, द मिडल section of the bar shows button with the label for each open application. We can activate the application windows by clicking on its button on the taskbar. It also allows us to quickly switch between the application that are open. आपको सिर्फ ये देखना है नोटिफिकेशन के, ये होता है आपका टास्क बार. ये आता है आपका स्टार्ट बटन भी टास्क बार के अंदर आता है, और जो होता है लेफ्ट साइड में, और क्लॉक होता है आपका राइट साइड में, और राइट साइड वाले पोर्शन को हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं. ओके, अब देखो स्टार्ट बटन. द स्टार्ट मेन्यू गिव्स यू क्विक एक्सेस टू डॉक्यूमेंट, विंडोज एप्लीकेशन, विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट मेन्यू एंड मच मोर. देखो हम किसी भी प्रोग्राम को अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, या किसी भी कंप्यूटर के अंदर जाने के लिए और डिटेल में जानने के लिए हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे. स्टार्ट बटन होता है आपका लेफ्ट साइड में, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, ये होता है माउस की हेल्प से. सेकेंड, स्टार्ट मेन्यू कैन आल्सो बी ओपन बाय प्रेसिंग विंडोज बटन. और आपका स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट मेन्यू है वो किससे ओपन हो जाता है, आपका विंडोज़ बटन. आपके कीबोर्ड में ही विंडोज़ बटन का एक आइकन होता है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेन्यू भी आपका ओपन हो जाएगा. ओके, स्टार्ट बटन आपको माउस की हेल्प से 1 बार प्रेस करने पर ये ओपन हो जाता है. इसी के अंदर हम पेंट में जाते हैं, इसी के अंदर हम वर्ड में जाते हैं. ओके, स्टार्ट बटन से. अब देखो स्टार्ट बटन को कैसे ओपन करते हैं. टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन इट एंड प्रेस द लेफ्ट माउस बटन. दिस इज कॉल्ड क्लिकिंग. क्लिक किसे कहते हैं, माउस से क्लिक करने को हम क्या कहते हैं, क्लिकिंग. कैसे, टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, इस मेन्यू को हम माउस की हेल्प से, ब्रिंग द माउस, जो आप माउस घुमाते हो तो माउस को में एक ऐसा एरो दिखता है आपको, ये
ये होता है आपका पॉइंटर। क्या कहलाता है ये? पॉइंटर। ओके, ये होता है आपका पॉइंटर। तो जब आप माउस को स्क्रीन में जब आप मूव करोगे तो आपका ये एरो दिखाई देता है, ये होता है पॉइंटर। तो माउस के पॉइंटर को उसके ऊपर रखोगे, देन एंड प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, और माउस से लेफ्ट वाला, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ठीक है, फिंगर राइट और ये लेफ्ट क्लिक करोगे। जब माउस से आप जब लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। उसी को हम क्लिकिंग कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लिकिंग कहते हैं। ओके क्लास, ये होता है आपका, देखो बड़ा सा आइकन दिख रहा है आपको, ये होता है आपका स्टार्ट बटन। ओके, ये होता है आपका स्टार्ट बटन। विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। अब जो हमारा विंडोज़ आया है नया, देखो विंडोज़ काफ़ी सारे 7, 8, 9, 2005 ये आपके जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे ये सब आपको पता चलेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक इसके विंडोज़ के नए वर्जन आए। तो विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। तो विंडोज़ 10 है इसके लेटेस्ट वर्जन। जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो मोबाइल पे तो उसका भी पहले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आता है, तो वैसे ही विंडोज़ के भी कौन सा नए न्यू वर्जन है? विंडोज़ 10। ओके, देन नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिंग एंड डिसलेक्टिंग आइकन। आइकन को सिलेक्ट करना और आइकन को सिलेक्ट नहीं करना कैसे करते हैं? पहले हम करेंगे सिलेक्टिंग आइकन्स। आइकन को कैसे सिलेक्ट करते हैं? आइकन्स बताए थे ना, डेस्कटॉप के बाहर होते हैं, डेस्कटॉप में होते हैं कि सॉरी डेस्कटॉप में ही होते हैं आइकन्स आपके, ठीक है। टू सेलेक्ट एनी आइकन सिंपली क्लिक ऑन इट। मतलब आप किसी भी आइकन्स को अगर ओपन करना है, अगर आपको आइकन्स को ओपन करना है, सिंपल से क्या करोगे? टू सेलेक्ट एनी आइकन, जैसे मैंने ये वाला आइकन सेलेक्ट करना है, मतलब ओपन करना है, तो सिंपल से मैं माउस की हेल्प से कौन सा लेफ्ट, ये ना लेफ्ट फिंगर में लेफ्ट माउस बटन में क्लिक करूँगी, ठीक है। इट विल बी हाईलाइटेड। और जब आप थोड़ा सा माउस ऊपर लाओगे तो थोड़ा ये रंग इसमें डार्क सा आपको दिखाई देने लगा, और उसको जब ओपन करोगे इट विल बी हाईलाइटेड लिखा है ना, और ये ओपन हो जाएगा आपका। ओके, सिलेक्टिंग करना। और डिसलेक्टिंग मतलब सिलेक्ट नहीं करना, ओपन नहीं करना है। टू डिसलेक्ट द आइकन, क्लिक अवे फ्रॉम द आइकन विल नॉट बी डिस्प्लेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मीन्स अगर गलती से आपने किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर दिया, मतलब क्लिक कर दिया है, जैसे यहाँ तो क्लिक करा, फिर ये ओपन हो जाता है, पहले माउस को उसके ऊपर ले गए, क्लिक करा और ये ओपन हो जाए। बाई चांस ये आपने इसको क्लिक कर दिया, आपने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको ओपन नहीं करना था, नीचे वाले को आपको ओपन करना था, तो कोई बात नहीं। तो उसमें जब आप इसको क्लिक करोगे, अगर ये ओपन नहीं करना है तो आप माउस को दूसरी जगह मतलब उसके बगल में लेके जाओगे और वहाँ पर भी आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपका आइकन सेलेक्ट नहीं होगा, फिर ये ओपन नहीं होगा। द आइकन विल नाउ बी डिस्प्लेड ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो ये ओपन आपका नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ओपनिंग अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को ओपन कैसे करना है? क्लिक ऑन द आइकन्स, आपको आइकन में क्लिक करना है जैसे बताया था। विच यू वॉन्ट टू सेलेक्ट एंड प्रेस द एंटर की। या तो आप एक बार क्लिक करो या फिर क्लिक करके एंटर की, कीबोर्ड से एंटर की जब दबाओगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। या डबल क्लिक, 2 टाइप्स के होते हैं देखो ओपन करने का प्रोग्राम। क्लिक ऑन द आइकन में क्लिक करा, उसके बाद आपको एंटर दबाना है कीबोर्ड से, आपको एंटर दबाना है कीबोर्ड से। तो आपका जो भी फाइल है, जो भी आइकन्स है, जो भी फोल्डर है वो आपका ओपन हो जाएगा, जो डेस्कटॉप के बाहर होगा या डेस्कटॉप के अंदर भी होगा। डेस्कटॉप के अंदर सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में आपका ये हो सकता है। किसी भी फाइल या किसी भी फाइल्स में आप किसी भी फाइल्स को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, या तो आप ये वाला 1 वाला स्टेप अपनाओगे या सेकंड, डबल क्लिक द माउस बटन ऑन द आइकन टू ओपन इट। अगर ओपन करने के लिए दूसरा कि जो आइकन जो भी होगा उसमें माउस की हेल्प से इस वाली फिंगर से डबल क्लिक, 2 बार माउस से क्लिक करोगे, 2 बार माउस को क्लिक करने पर भी प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट मूविंग डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप देखो ये आइकन कंप्यूटर एक ही था ना, इन्होंने इसको मूव कर दिया यहाँ से लेकर अब ये दूसरी जगह लेके चलेगा। हम किसी भी आइकन को, अगर हमें ये पसंद नहीं आ रहा कि कंप्यूटर हमारा ऊपर ना हो, सबसे नीचे हो, तो हम इसको उठा के नीचे भी लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं, देखो इसका स्टेप। प्लेस द पॉइंटर ऑन द आइकन दैट यू वांट टू मूव। कोई भी आइकन को जो भी आपको मूव करना है, नीचे लेके आना है या इसको ऊपर लेके आना है, तो आप कैसे करोगे, प्लेस द पॉइंटर, जो आपका माउस है ना, माउस के जो मैंने एरो बताया था, क्या बोलता था, पॉइंटर बोला था ना, उसको ऊपर रखोगे, दैट यू वांट टू मूव, जिसको भी आपको मूव करना है। ठीक है, प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन वाइल यू मूव द आइकन टू अ न्यू प्लेस। प्रेस, जब आप माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर रखोगे तो आप उसको प्रेस करके रखना है, मतलब आपको दबा के रखना है और होल्ड रखना है। द माउस बटन विल यू मूव, फिर इसको जैसे माउस आपने पकड़ा है, इसको आप क्लिक करोगे ना वहाँ पर माउस पॉइंटर, आप इसको उठा के इधर ऐसे करके कहीं भी लेके आ सकते हो, जैसे इन लोगों ने यहाँ लाया। ठीक है, तब उसको आप छोड़ दो, माउस को आप छोड़ दो, तो आपका देखोगे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर आप ये यहाँ पर पहुँच गया है। ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि ये चीज़ पहले यहाँ थी, अब ये यहाँ पे, ये आपकी यहाँ पर नहीं आएगी। ये आपका जो ये आइकन बनाया ना, वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर लेके आओगे तो रिलीज द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग, इसी को हम ड्रैग कहते हैं। यहाँ अपने स्थान से दूसरे स्थान में जाने को हम ड्रैगिंग कहेंगे। रिलीज द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग द आइटम टू अ न्यू पोजीशन, तो वो उसका न्यू लोकेशन या न्यू आपका उसका प्लेस वो हो जाएगा। कैसे, माउस को पकड़ना है, माउस पॉइंटर को आप यहाँ रखोगे, इसके ऊपर रखोगे, फिर माउस को लेफ्ट बटन की हेल्प से उसको प्रेस करके रखोगे, देन उसको मूव करोगे ऐसे करके। आपको कहीं भी अगर मूव कराना है तो ओके, इसी को ही मूव कराने को ही हम क्या कहेंगे, जो ड्रैग कर रहे हैं इधर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दिस इज कॉल्ड अ ड्रैगिंग। ओके, नेक्स्ट अरेंज डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये ना आइकन्स इनकी बात कर रहे हैं। यू डू अरेंज यूर स्टडी डेस्क टू मेक इट टाइडी। आप जैसे डेस्कटॉप में आप जो पढ़ते हो, डेस्कटॉप मीन स्टडी डेस्क, जो आपकी टेबल होती है ना जिसमें आप पढ़ाई करते हो घर में, स्टडी डेस्क हुई, या जो आपकी स्कूल की डेस्क होती है उसको आप साफ़ सुथरा रखते हो। किस जगह आपको पेंसिल, जैसे घर की स्टडी डेस्क होती है, पेंसिल स्टैंड किधर होता है आपका, नोटबुक भी आप जगह पे रखते हो, बुक्स भी आप जगह पे रखते हो, तो वैसे ही आइकन्स को अरेंज करना कैसे करते हैं। सिमिलरली यू कैन अरेंज द आइकन ऑन द डेस्कटॉप टू गिव इट अ बेटर लुक। सबसे पहले कैसे करोगे, राइट क्लिक ऑन द एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, you will find the list of option, this is called the shortcut or context menu। देखो कैसे बताया था आपको मैंने कि कैसे करोगे, डेस्कटॉप में कहीं भी, डेस्कटॉप है ना ये, डेस्कटॉप में आप कहीं भी राइट क्लिक करोगे, पहले बताया था ये होता है आपका लेफ़्ट, ये होता है आपका राइट, तो राइट क्लिक आप करोगे। जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये पेज ओपन दिखाई देगा आपको। ठीक है, जब आप ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको माउस क्लिक नहीं करना है, आपको माउस को व्यू के ऊपर लाना है, देन व्यू के ऊपर लाके ऑटो अरेंज आइकन्स में आपको लेके आना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपके आइकन्स अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे, मतलब लाइन से सही से आ जाएंगे। वो आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप तो खुद, जब आप स्टडी टेबल में पढ़ते हो तो आपके बुक्स, पेंसिल स्टैंड, जो भी आपका सामान है आप खुद करते हो। बस आपको क्या करना है, डेस्कटॉप में कहीं भी राइट क्लिक कर देना है ब्लैंक जगह पे, ओके, जहाँ पर कोई भी आइकन या कोई भी फाइल या फोल्डर कुछ नहीं होगा। ओके, आपको जाके डेस्कटॉप में राइट क्लिक करना है, इस वाले उंगली से राइट क्लिक करोगे, आपका जब ये ड्रॉप डाउन जब ये ओपन हो जाएगा और आपको माउस को इसके ऊपर लाना है व्यू में, और व्यू में जब आएगा आपका ऑटो अरेंज आइकन, उसमें आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो आपका आइकन्स अपना आप ही सिलेक्ट, आपका आइकन अपना आप ही अरेंज हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये मैंने आपको कंप्यूटर में भी बताया था ना कि डेस्कटॉप के आइकन्स को हम कैसे चेंज करते हैं। इसके स्टेप देखो, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, फिर इसमें भी राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया में। ठीक है, ये वाला पेज जो ओपन हुआ था, ये वाला पेज फिर से ओपन हो जाएगा। देन यू विल गेट
यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन। आपको एक लिस्ट दिखाई देगी जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हो गए, तो आपको सबसे नीचे वाले में जाना है। सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन, तो आप किस में जाओगे, पर्सनलाइज ऑप्शन में क्लिक करोगे। जब आप पर्सनलाइज ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको एक ये ओपन हो जाता है। तो लिखा है ना क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन। जब आपका ये ओपन हो जाएगा तो यहीं पर ही आपका लिखा रहेगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, लिखा है ना आपका डेस्कटॉप ओपन। पर्सनलाइज में क्लिक करने के बाद आपका ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपका ओपन हो जाएगा। तो लास्ट वन है डेस्कटॉप बैकग्राउंड में। जब आप क्लिक करोगे आपको काफ़ी सारे आपको पिक्चर्स दिखाई देगी, जो आप डेस्कटॉप की जो पिक्चर्स को आप चेंज कर सकते हो। आप उसमें अगर जो भी उसमें सेव होगा कंप्यूटर में, या तो आप लोगों ने कोई पेंट सेव किया होगा या आपने पेंटिंग बनाई होगी, तो वो अगर वो सेव करे होगे तो वो भी आपका ओपन हो जाएगा, और जिसको आप सेलेक्ट करके डेस्कटॉप में अच्छे से सजा सकते हो। इसी को कहते हैं चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसमें लिखा है अ न्यू विंडोज विद मल्टीपल इमेजेस विल अपीयर। आपको काफ़ी सारी इमेजेस दिखाई देगी। सेलेक्ट एनी बैकग्राउंड फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट। आपको जब लिस्ट दिखाई देगी ना, काफ़ी सारे पिक्चर्स दिखाई देंगे, तो अब आपको उनमें से कोई भी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। अ प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड बैकग्राउंड विल अपीयर ऑन द मॉनिटर। आफ्टर सेलेक्टिंग द बैकग्राउंड क्लिक ऑन द सेव चेंज बटन। जब आप लोग उसमें इमेजेस में क्लिक कर दोगे तब आपके पास ऑप्शन आता है सेव चेंज। उसमें आप क्या करोगे, क्लिक करके ओके करके आपका बैकग्राउंड, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सेम वैसी है चेंजिंग स्क्रीन सेवर भी, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं, ये डिफरेंट है आपका स्क्रीन सेवर। जाना वैसे ही है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये थोड़ा डेस्कटॉप से अलग है। द स्क्रीन सेवर इज एन इमेजेस। ये क्या है, एक इमेजेस है विच पॉप्स अप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेनेवर अ कंप्यूटर रिमेन्स आइडल फॉर अ शॉर्ट टाइम। बाय प्रेसिंग एनी की यू कैन गेट बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन। देखो कई बार ऐसा होता है, हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, अगर हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए हम लोग कहीं बाहर चले गए, तो आपका कंप्यूटर वो आपका जो भी आपने, जैसे आपने समझो पेंट की फाइल ओपन करी, तो वो ना ओपन होके आपने जो स्क्रीन सेवर में जो भी आप पिक्चर्स लेना चाहोगे वो आपको 15 मिनट बाद सेटिंग करनी पड़ती है। आपको कितने मिनट बाद चाहिए, 10 मिनट्स 15 मिनट बाद या कितने मिनट बाद आपको वो पिक्चर्स चाहिए, वो आपका दिखाई देगा। अगर आप कोई भी माउस कीबोर्ड से कोई भी बटन क्लिक करोगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर क्या है, नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएगा जिसमें आप लोग काम कर रहे हो पहले से। फॉलो द स्टेप टू चेंज द स्क्रीन सेवर। कैसे, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। फिर से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, कहाँ पर, ब्लैंक एरिया में डेस्कटॉप में। ओके, क्लिक ऑन द पर्सनलाइज, फिर से पर्सनलाइज में जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू द पर्सनलाइज डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो पर्सनलाइज डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। फिर उसके बाद जब पर्सनलाइज ओपन दिखाई देगा ना, तो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो स्क्रीन सेवर सेक्शन। आपको ये दिख रहा है, ये है आपका स्क्रीन सेवर, ये है आपका, ठीक है, ये आपका स्क्रीन सेवर। इसमें लिखा है स्क्रीन सेवर नन मतलब ये आप लोगों ने इसमें कोई भी, जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको इसमें काफ़ी सारी इमेजेस दिखाई देगी, जिसको आप सिलेक्ट करके आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। प्रीव्यू मतलब कि जो जैसे आप लोग पिक्चर का ट्रेलर देखते हो ना, कि 5 मिनट का 10 मिनट्स का, तो वैसे ही आप जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे उसका प्रीव्यू देखोगे, और उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं कि 5 मिनट के लिए देखना है, 1 सेकेंड के लिए देखना है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 मिनट्स, तो आप ये सेलेक्ट करके ओके करोगे, वैसे ही आपका ये दिखाई देगा। ये भी मैंने क्लास आपको डेस्कटॉप में अच्छे से बताया था। ओके, अ मिनी प्रीव्यू ऑन द स्क्रीन सेवर विल बी डिस्प्लेड इन द प्रीव्यू बॉक्स। बताया ना, प्रीव्यू में आपका वो दिखाई दे। जब आप इसमें कोई भी इमेज सेव कर लोगे तब आपका आता है अप्लाई जैसे करोगे, और आपका जो भी आप इमेजेस रखना चाहते हो वो आपकी जब वही आपकी अप्लाई हो जाएगी स्क्रीन पे। मीन्स देखो, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और स्क्रीन सेवर में अंतर ये है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड में तो आपका बैकग्राउंड वाला, जैसे अभी इस वाले में क्या बनाया है, एक फ्लावर, जो सबसे पहले डेस्कटॉप आइकन दिखाया था फ्लावर वाला बनाया है ना। हाँ देखो,
ये फ्लावर सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है। अगर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में पर्सनल में जाके डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कोई भी इमेज आपको चेंज करोगे तो आपका बैकग्राउंड में आपका वही फोटो आपकी इमेजेस दिखाई देगी। लेकिन स्क्रीन सेवर में क्या होता है अंतर, स्क्रीन सेवर का ये होता है कि जैसे मैंने बताया अभी आपको, जैसे आप पेंट कर रहे हो और आपने पेंट की हुई पिक्चर्स ओपन करके रखी, उसके बाद आप 15 मिनट 10 मिनट्स बाद अगर आप कहीं चले जाते हो तो वो पेंट तो आपका उसी में रहेगा, लेकिन जो आप इमेजेस सेट करोगे किसी भी, या फिर आप नेम्स, इसमें कभी कभार आपका आता है कि नेम्स भी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपका 15 मिनट बाद आपका नेम ही वो स्क्रीन में दिखाई देगा। अप डाउन जाते हुए कैसे भी करके आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये अंतर होता है, लेकिन ये पूरे टाइम के लिए नहीं रहेगा। जैसे आप 15 मिनट 20 मिनट बाद वापस आओगे ना, कीबोर्ड में कोई भी की अब जब आप प्रेस करोगे तब तो आपका नॉर्मल में आपका हो जाएगा। डेस्कटॉप में आपकी इमेजेस जो आप सिलेक्ट करते हो वो ही रहेगी, लेकिन स्क्रीन सेवर में वो 10 या 15 मिनट के लिए ही रहती है। ओके, ये होता है इन दोनों में अंतर। देन लास्ट वन इज शट डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करते हैं? शटिंग डाउन मीन्स टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। शट डाउन का मतलब होता है टर्न ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करना। कंप्यूटर को हम बंद कैसे करेंगे? देखो बच्चों, कंप्यूटर को सीधे स्विच से बंद नहीं करेंगे, नहीं तो अगर आप सीधे स्विच को ऑफ कर दोगे ना, स्विच को ऑफ कर दो तो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो सब इसके लिए भी एक ऑप्शन होता है, इसके लिए भी स्टेप होते हैं कि आपको कैसे शट डाउन करना है। ओके, आप कंप्यूटर को, जैसे आप लोग टीवी का स्विच है या फैन का स्विच है, लाइट का स्विच है, ऑन ऑफ करते हो, लेकिन कभी भी कंप्यूटर का स्विच जो है वो आप सीधा डायरेक्टली बंद नहीं करोगे। ओके, नहीं तो आपका कंप्यूटर में जो डाटा है, सॉफ्टवेयर है, वो सब आपका उड़ जाएगा, आपका मतलब हट जाएगा और आपको नया पैसे खर्च करके फिर न्यू सॉफ्टवेयर लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनो कैसे हम शट डाउन करते हैं, ठीक है। फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। फिर से हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। ओके, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे माउस की हेल्प से, और वो भी कौन से वाले फिंगर से? लेफ्ट वाले फिंगर से। देन सेलेक्ट द शट डाउन। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ना, देखो ये वाला पेज दिख रहा है आपको। जैसे आप स्टार्ट बटन करोगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें तो इमेजेस में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा पेज होता है, ठीक है। स्टार्ट क्लिक करोगे, आपको इधर जाना है, ये राइट पेन में, इसे कहते हैं इस वाले पोर्शन को राइट पेन में जाओगे तो आपको शट डाउन दिखाई देगा। ओके, आपको शट डाउन दिखाई देगा। द सिस्टम विल टेक अ फ्यू सेकेंड टू शट डाउन। तो जब आप शट डाउन वाला दिखाई देगा माउस की हेल्प से, इसमें भी फिर लेफ्ट वाले फिंगर से क्लिक करोगे। लेफ्ट वाले फिंगर से जब आप क्लिक करोगे तो ये शट डाउन हो जाएगा, लेकिन शट डाउन एकदम से नहीं होगा, बंद एकदम से नहीं होगा। द सिस्टम विल टेक अ फ्यू सेकेंड, ये कुछ सेकेंड लेगा। जब ये पूरी तरह से अच्छे से बंद हो जाए, आपको ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे जाए, तब आप, अगर किसी के पास यूपीएस है कंप्यूटर में तो आप यूपीएस का बटन बंद करोगे, फिर स्विच ऑफ करोगे। ओके, शट डाउन करने का ये प्रोसेस है। कभी भी डायरेक्टली कंप्यूटर को बंद नहीं करना। ओके, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ओके क्लास, सो टुडे आई रिवाइज लेसन 2। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। क्लास, आपको लेसन 1 में जितनी वर्कशीट कराई है, लेसन 2 में मैंने जितनी भी आपको वर्कशीट कराई है, 1 2 3 4 जितनी भी आपको मैंने करवाई है, लेसन 1 और 2 में आपको दोनों ही लर्न करना है। और रिवीजन, जो मैंने आज आपको रिवीजन वर्कशीट दी है, उसको भी रिवाइज करना है। ओके क्लास, thank you and all the best for your unit test exam.